नमस्कार, मैं हूं जगरूप सिंह और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़। टुडे न्यूज़ हर कदम सच के साथ। पंचकुला नगर निगम के चुनाव जोरों पर हैं। सभी कैंडिडेट, सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा ठोकते नजर आ रहे हैं। सेक्टर 21 में वार्ड नंबर 13 से सुनीत सिंगला जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। आइए बातचीत करवाते हैं। सबसे पहले भाई साहब स्वागत है। बड़े भाई जगरूप सिंह शेरावत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान जी, ये बताइए किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, क्योंकि आपके हाथ में संकल्प पत्र भी है, तो क्या मुद्दे आपने रखे हैं? जनता ने मुझे चुना है जी, प्रत्याशी बनाया है, और जनता के जो मुद्दे हैं, हमारे सेक्टर के, हमारे महेशपुर के, हमारी मद्रासी कॉलोनी के जो मुद्दे हैं, उनको ठीक करने के लिए मैं यहाँ पे हूँ। मैं वादा करता हूँ, वचन देता हूँ अपनी जनता को कि जो जो मुद्दे इस सेक्टर के हैं उसको मैं पूरा करूँगा। मुद्दों में हमारा सीसीटीवी कैमरा पहला मुद्दा है, ताकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारी बहनें हैं, सुबह शाम सैर करते हैं, कोई स्नैचिंग के केसेस ना आए, कोई चोरी ना हो, उस चीज़ को बचाने के लिए हम अपने सेक्टर में एंट्री, एग्ज़िट, मार्केट, सारे कॉमन पॉइंट्स पे सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे। दूसरा मुद्दा हमारे सेक्टर का सबसे ज़्यादा था आवारा पशु और गौ माता का, जिनको हमने ऑलरेडी 15 जनवरी को उद्घाटन के लिए सुदर्शनपुर में गौशाला का उद्घाटन होगा, और मैं वादा करता हूं कि 3 महीने के अंदर हमारे सेक्टर में कोई भी आवारा पशु नहीं होगा, कोई गौ माता नहीं होगी। जी बिल्कुल, अच्छी बात है जो आपने बात का, इस संकल्प पत्र की बात की। वैसे भी जिस प्रकार से सेक्टर 21 में पहले भी कई प्रॉब्लम आती थी, जैसे सेब मंडी नज़दीक होने की वजह से मोस्टली हिमाचल का ट्रक यहाँ लाइन लगाता था, आवारा पशु, और उनकी वजह से सेक्टर वासियों में रोष भी था। और आपके सामने भी शायद पहले सेक्टर वासियों ने ये कंप्लेंट रखी थी, शायद कहीं ना कहीं आपने इसका निवारण कराने के लिए या इस समस्या को उठाने के लिए आपने प्रयत्न किया था। तो सीसीटीवी कैमरे की आप बातचीत कर रहे हो, वो कहाँ पर लगने वाले? सीसीटीवी कैमरा हमारे जो एग्ज़िट पॉइंट है, एंट्री पॉइंट है, मार्केट है, कम्युनिटी सेंटर है, बी रोड है, ए रोड है, पार्क है, कोई भी ऐसी जगह नहीं होगी जिसमें सेक्टर कवर नहीं होगा, ताकि कोई भी वारदात इस सेक्टर में हो तो वो कैमरे में आ जाए, और कैमरा लगेंगे तो वारदात होगी ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। आपके नज़दीक देवीलाल पार्क है, क्योंकि इसी सेक्टर के लोग उस पार्क में सुबह घूमने जाते हैं। महेशपुर के लोग भी वहीं जाते हैं, क्योंकि हमारे पास एक ही बड़ा पार्क यहाँ पर है। तो पार्क के लिए भी कोई व्यवस्था आपने की कि कोई साफ़ सफाई के लिए कोई इस प्रकार का कोई कदम? हमारे जो देवीलाल पार्क है उसके साथ जॉगिंग ट्रैक बनने की भी गुजारिश है, ताकि उसमें जो भी लोग वहाँ सैर करेंगे वो होगा। प्लस सफाई की जो आप बात कर रहे हो, म्यूनिसिपल कमेटी ये निश्चय कर चुकी है कि घर घर से कचरा भी उठेगा, पार्कों से सफाई होगी, जो भी सड़कें हैं, जो खाली प्लॉट है, वहाँ प्रॉपर सफाई करवा के उसकी बैरिकेडिंग होगी, ताकि कचरे वाली कोई भी बात हमारे सेक्टर में होना। सुनीत जी, आपने गौशाला की बात की, नंदीशाला की, कहाँ पर खुलने वाली है? ये सुदर्शनपुर गाँव है, हमारे पंचकुला में ही है, ये रामगढ़ के पास है। सारा काम तैयार हो चुका है, और 15 जनवरी को उसका उद्घाटन भी है। उद्घाटन होगा, मतलब जो आवारा पशु हैं इस प्रकार के, तो वहाँ पर पहुँचाया। आवारा डॉग्स के लिए डॉग पाउंड बन चुका है जी, वो ऑलमोस्ट तैयार है। उसका उद्घाटन हम पहले हफ्ते फरवरी में करेंगे जी। तो सुनीत जी, युवा साथी हैं, पढ़े लिखे हैं, तो सबसे पहले अगर आप कल जीत सुनिश्चित करते हैं या जीत आपकी होती है, तो युवाओं के लिए भी कोई कार्यक्रम, क्योंकि आपने अपने सेक्टर को डेवलपमेंट की बात कर ली, सीसीटीवी कैमरे की बात कर ली, साफ़ सफाई की बात हो गई, आवारा पशुओं की बात हो गई, आवारा कुत्तों की बात हो गई, तो युवाओं के लिए भी कोई खास कार्यक्रम, कोई आपके मन में विचार है कुछ करने का? युवा तो हमारी शक्ति है जी। युवा के लिए हम कोई भी यहाँ पे पार्क में, ओपन जिम्स में, हम जिम का इंतजाम किया जाएगा, ताकि उनका स्वस्थ शरीर रहे। पढ़ाई लिखाई के लिए लोकल यहाँ पे कॉलेजेस का इंतजाम किया जाएगा, ताकि पढ़ाई में उनको दिक्कत ना आए। प्लस उनकी नौकरी के लिए मैं वादा करता हूँ, खासकर हमारे महेशपुर से, हमारी मद्रासी कॉलोनी से, कि हर घर से मैं नौकरी देने का उनको वादा करता हूँ। प्राइवेट सेक्टर में कहीं ना कहीं बच्चों को एडजस्टमेंट, रोजगार देने का, जो ऑलरेडी आप कर ही रहे हैं, क्योंकि 4-5 हज़ार के से ज़्यादा लोगों को रोजगार दे चुके हैं। क्योंकि हमारा पहले भी इंटरव्यू हुआ था, उसमें भी आपने बताया था कि क्योंकि आउटसोर्सिंग के माध्यम से युवाओं को रोजगार देने का काम कर। एक अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। देखिए, सेक्टर हमारा एक समृद्ध सेक्टर माना जाता है। सेक्टर 21 माताओं के लिए, जो बुजुर्ग महिलाएँ कई बार घरों में अकेली होती हैं, बच्चे आउट ऑफ कंट्री होते हैं या कहीं दूसरी जगह होते हैं, तो उनके लिए भी सिक्योरिटी पर्पज से कोई प्लानिंग किया आपने? हम जो पुलिस के यहाँ पे कार्य वाले लोग हैं, उसकी मूवमेंट ज़्यादा बढ़ाएंगे, बीट बॉक्स बनाएंगे, ताकि 24/7 पुलिस पेट्रोलिंग हो और कोई भी वारदात यहाँ ना हो सके। बिल्कुल।
तो ये थे सुनीत सिंगला जी, जो कहीं ना कहीं अपनी जीत का दावा ठोकते नजर आ रहे हैं और अपने सेक्टर के डेवलप के लिए, अपने वार्ड के डेवलप के लिए, चाहे वो सीसीटीवी कैमरे की बात आई हो, चाहे आवारा पशुओं की, कुत्तों की बात आई हो, जैसे बताया नंदीशाला का, गौशाला का जल्द ही उद्घाटन हो रहा है, और महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए हर प्रकार से एक प्रकार से मन में विचार करके चले हैं, एक योजना बनाकर चले हैं कि हम सब साथियों को अपने साथ लेकर सबका साथ सबका विकास की जो बात है वो उस पर खरे उतरने वाले हैं। टुडे न्यूज़ के लिए जगरूप सिंह की रिपोर्ट।